दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको जो मेन चाहिए होता है वो होता है आपका सीवी। आपका सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके बारे में फुल चीज़ें बता देता है सामने वाले को। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सीवी कैसे हमें बनाना है। सीवी बनाने के लिए एंड्रॉयड अगर आपके पास फ़ोन है तो बहुत सारी प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएंगी जो कि आपको फ्री में सीवी प्रोवाइड करती है। जस्ट आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और आप फ्री में अपना सीवी बना सकते हो। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको मेंशन करनी ही करनी है, ऐड करनी ही करनी है। आपके सीवी के अंदर सबसे जो फर्स्ट पे चीज़ होनी चाहिए वो है बेसिक डिटेल्स। तो आपको बेसिक डिटेल्स अपनी लिखनी है। बेसिक डिटेल में क्या क्या लिखते हैं? आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका एड्रेस। ये 4 चीज़ें आपकी बेसिक डिटेल में जरूर मेंशन होनी चाहिए। और कुछ आप करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये एटलीस्ट 4 चीज़ें आपकी होनी चाहिए बेसिक डिटेल में। तो उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ आपको बनवाना है वो बनाना है कैरियर ऑब्जेक्टिव्स का। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव की आप कम से कम 5 से 6 लाइन जो है वहाँ पे चिपका दो, जो कि थोड़ा सा प्रोफेशनल वे लगता है आपके सीवी का। तीसरी जो चीज़ है आपकी स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ लिखो। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस के साथ ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन स्टिल ये भी एक आपको इसमें मेंशन करना है। अपनी स्ट्रेंथ सारी वो आपको मेंशन करनी है वहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपको बनवाना है वो बनवाना है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आपकी 10th क्लास आएगी, आपकी +2 आएगी, उसके बाद आपकी जीएनएम आएगी या बीएससी आएगी। और अगर आपने जीएनएम करी प्लस पोस्ट बीएससी करी है तो जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी भी लिखना है। साथ साथ में आपको अपना ईयर मेंशन कर लेना है, किस ईयर में आपने करी, विद कितने % आपको आए हैं और कौन सी मतलब यूनिवर्सिटी से करी। जैसे मैंने पंजाब से करी तो मेरी PNRC है, तो आपने यहाँ से करी है वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस। तो अब एक्सपीरियंस का जो कॉलम है ना वो बहुत ही ज़रूरी है और वो फर्स्ट पेज पे ही होना चाहिए। अगर आपने सेकंड पेज बना रखा है तो कोशिश करो सेकंड पेज पे बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ जो है उसको आप सेकंड पेज पे लेके जा सकते हो, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को फर्स्ट पेज पे ही आपको रखना है। ठीक है। एक्सपीरियंस के अंदर अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको वही मेंशन करना है। जैसे कि अगर मुझे मान लो 1 साल का एक्सपीरियंस है अमृतसर की किसी हॉस्पिटल में, अब मैंने लिख दिया कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस हॉस्पिटल। उसके बाद मैंने फिर सेकंड पे लिख दिया 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन दिस हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। फिर मैंने लिख दिया 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन दिस हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। ठीक है। मेरे पास अभी 3 हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस है तो मैंने 3 का नाम लिख दिया। अभी मान लो अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास नहीं एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाला कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना। वहाँ पे आप क्या लिखोगे? 6 मंथ एक्सपीरियंस इन दिस हॉस्पिटल और ब्रैकेट में लिख दो इंटर्नशिप। 3 मंथ एक्सपीरियंस इन दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ब्रैकेट में लिख दो हॉस्पिटल ड्यूटीज जो आपकी लगती थी। ठीक है, क्लिनिकल ड्यूटीज। फिर 3 मंथ एक्सपीरियंस इन दिस हॉस्पिटल, फिर क्लिनिकल ड्यूटीज। तो इस तरीके से आप लिख दो कि आपने इतना तो यार 100% पता ही है हमें कि जब भी हम नर्सिंग करते तो जैसे फर्स्ट ईयर में 6 मंथ ड्यूटी लगती है, शायद सेकेंड ईयर में भी 3 मंथ ड्यूटी लगती है, थर्ड ईयर में भी 3 मंथ ड्यूटी लगती है, और उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होती है 6 मंथ की, है ना। तो फ्रेशर वाले जितने भी आप लोग हो आप ऐसे करके मेंशन करो। कभी भी ये मत मेंशन करो कि फ्रेशर बड़ा बड़ा करके आप फ्रेशर लिख देते हो, तो वो देखते ही आपको बोलेंगे अरे नहीं यार फ्रेशर हो तो आप ना बाद में अप्लाई करना, अभी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। क्यों वो बोलेंगे? क्योंकि उनको पता है भाई हम यहाँ पे सिखाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, आपको पहले सिखाएं, पैसे भी दे, सिखा भी रहे हैं, और जैसे आपने 3-4 महीने काम किया, थोड़ा सा काम सीखा, आप 9-2-11 हो जाओगे। तो इस चक्कर में वो फ्रेशर को लेते नहीं है। उनको पता है भाई काम भी नहीं अच्छे से करेंगे और हमें कोई फ़ायदा भी नहीं देंगे। और एटलीस्ट जैसे मैंने आपको बोला 6 to 8 मंथ एक्सपीरियंस तो लिखो ही लिखो, चाहे फेक लिख दो, लेकिन अपनी नॉलेज भी 6 to 8 मंथ वाली रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 to 8 लिख दिया उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन पूछने की बारी आई वहाँ पे आप ब्लैंक हो गए। तो मेरे कई बार जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिनको जब मैं पूछता हूँ हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट की शुगर 60 है तो क्या करोगे, वो बोलते हैं इंसुलिन देंगे। तो ऐसे भले अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कोशिश करो पहले आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लो, नहीं तो आप जहाँ पे मर्जी चले जाओ आप हमेशा फेल हो गए। और ये मेरे से लिखवा के ले लो कि बेसिक क्लियर नहीं है, आपके बेस क्लियर नहीं है, तो आप उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं कर पाओगे। तो बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पहले आप अच्छे से रेडी हो जाओ, फिर आप हॉस्पिटल में जाओ इंटरव्यू देने के लिए। क्योंकि मैं खुद आपको रेडी करूंगा, मैं खुद 6 से 7 दिन के अंदर आपको रेडी करके हॉस्पिटल में भेजता हूँ। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट को किस तरीके से रेडी करना है, क्या क्या क्वेश्चन बताने हैं, और मुझे ये भी पता है कि वहाँ पे आता क्या है आपको क्वेश्चन में। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको रेडी करने के लिए रेडी करके भेजता हूँ। तो अगर आपको रेडी होना है, तो मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी और बहुत ही कम प्राइजेस में मैंने रखा हुआ है। इवन अभी मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जो ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपको ऐड करना है उसमें आपको लिखनी है पर्सनल डिटेल। तो अब ये पर्सनल डिटेल में क्या लिखना है? सबसे पहले
फादर्स नेम आपको मेंशन करना है, और फिर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हो, आपकी नेशनैलिटी ऐड कर सकते हो, जेंडर ऐड कर सकते हो, लैंग्वेज अपनी ऐड कर सकते हो, मैरिटल स्टेटस अपना ऐड कर सकते हो, रिलीजन अपना ऐड कर सकते हो। तो ये सारे 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको पर्सनल डिटेल्स में ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक लास्ट पे डिक्लेरेशन का होता है। तो डिक्लेरेशन में आपको 2 लाइनों में ऐसे लिख देना है कि मैंने जितनी भी ये सारी अबव इन्फॉर्मेशन है ये सारी सही है और इसमें कोई भी मैंने गलत चीज़ ऐड नहीं करी हुई है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे नीचे आपको डेट एंड प्लेस लिख देना है, राइट साइड पे नीचे आपको साइन सिग्नेचर का लिख देना है और वहाँ पे अपने सिग्नेचर करो, डेट एंड टाइम और प्लेस लिखो, ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर दो जिस भी हॉस्पिटल में आपको जाना है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जब भी आप अपना CV रेडी करते हो। ये सारी चीज़ों में से कुछ मिस मत करना, इसके बिना अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। फ्री में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आपको एंड्रॉयड अगर आपके पास फ़ोन है तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। जब भी आप प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे CV मेकर या फिर रिज्यूम मेकर और रिज्यूम राइटर ऐसे करके 4-5 एप्लीकेशंस है जो आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका CV 2 मिनट में रेडी करके दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और आगे बहुत सारी हॉस्पिटल के रिलेटेड वीडियोस आने वाली है तो उनको स्किप ना करो। उसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।